जूस तो ले आई है, इसे पिलाएगा कौन? आ, पास बैठकर पिला भी दे। आप अमीर हो तो गरीब को कुछ भी बोलोगे? मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो विनय बाबू। आराधना अपनी बीमार माँ शांता और छोटी दिव्यांग बहन उर्मी के साथ रहती थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी और वो गन्ने के जूस की एक दुकान पर डिलीवरी गर्ल का काम करती थी। अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है आराधना? ये सुनकर आराधना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ की तबीयत तो ठीक नहीं है विकास बाबू, दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है। तुम चिंता मत करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। ये कहकर विकास पैसे गिनने लगा और आराधना ने पूछा, कोई ऑर्डर है क्या? हाँ है, शांतिलाल की कोठी पर 10 ग्लास जूस पहुँचाओ। ठीक है, मैं अभी पहुँचा देती हूँ। ये कहकर आराधना गन्ने का जूस बनाकर शांतिलाल के घर देने चली गई और जब वो वहाँ से लौटी तो उर्मी पहले से ही उसके इंतजार में खड़ी थी। दीदी, दीदी जल्दी से घर चलो, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ये सुनकर आराधना सब काम छोड़कर घर की तरफ मुड़ जाती है। माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ, अब तो इस संसार से विदाई का समय आ गया है बेटी। मेरे मरने के बाद उर्मी का पूरा ख्याल रखना। हाँ माँ, हाँ मैं उर्मी का पूरा ख्याल रखूंगी। देखना, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाऊंगी माँ। आराधना ये कह ही रही होती है कि तभी शांता दम तोड़ देती है। माँ, माँ, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ माँ। दीदी, दीदी माँ से कहो हमें अकेला छोड़कर ना जाए। दीदी, दीदी प्लीज। माँ। शांता की मौत के बाद आराधना को हर समय उर्मी की चिंता रहने लगती है। वो उसकी पढ़ाई पर पहले से ज्यादा जोर देने लगती है। उर्मी, मेरी बहन, कुछ भी हो तू अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। मेरा सपना तुझे बड़ा अफसर बनते देखना है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगी ना? हाँ दीदी, जरूर पूरा करूंगी। एक दिन उर्मी को स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया। उर्मी, तुमने 3 महीने से फीस जमा नहीं कराई है। कल क्लास में बैठने से पहले फीस जमा हो जानी चाहिए, समझी? जी मैडम। स्कूल से घर आते ही उर्मी ने ये बात अपनी बड़ी बहन को बताई। दीदी, मेरी स्कूल की फीस जमा करा दो, वरना मैं कल से स्कूल नहीं जा पाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरी फीस कल ही जमा करा दूंगी, पर तू स्कूल ना जाने की बात कभी मत करना, समझी? आराधना ने उर्मी की फीस के लिए कई जगह से पैसे मांगे, मगर कहीं से उसे पैसे नहीं मिले। उसी दिन वो शांतिलाल की पत्नी शारदा को गन्ने का रस डिलीवरी करने जाती है। अरे, ये तो बहुत कीमती नेकलेस है, जरूर शांतिलाल की पत्नी का होगा, उसे दे देती हूँ। आराधना नेकलेस को शारदा से दिखाते हुए बोली, देखिए माँ जी, ये नेकलेस आपका है ना? अरे हाँ, मेरा लाखों का नेकलेस। क्या इतना कीमती नेकलेस देखकर तुम्हें जरा भी लालच नहीं आया? दूसरे की चीज का क्या लालच करना माँ जी। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हुई और उसे कुछ रुपए देते हुए बोली, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम, तुमने मेरा लाखों का नुकसान होने से बचा लिया। नहीं माँ जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ये सुनकर आराधना की आंखों में आंसू तैरने लगे और वो बोली, अगर कुछ देना ही है तो मुझे थोड़ा कर्ज दे दीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस जमा करनी है। तेरे जैसी भली लड़की को मैं मना नहीं कर सकती, तुझे जितना कर्ज चाहिए मिल जाएगा। शारदा ये कह ही रही थी कि तभी उसका बेटा विनय वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, ये कर्ज लौटा भी देगी मॉम, कहीं बाद में पछताना न पड़े, सोच लो। मुझे हीरे और कंकड़ का फर्क अच्छी तरह से मालूम है बेटा, ये आराधना खरा हीरा है, हीरा। माँ की ये बात सुनकर विनय मन ही मन सोचने लगता है, हाँ हीरा तो है, बदन तो देखो, कोहिनूर हीरे के माफिक चमक दमक रहा है। जी में तो आता है कि इस हीरे का अभी के अभी दाम लगा दूं, लेकिन घर पर मॉम है इसलिए चुप हूँ। आराधना ने शारदा से कर्ज लेकर अपनी बहन की फीस भर दी और फिर कुछ दिन बाद, अरे आराधना, शांतिलाल के घर गन्ना जूस दे आओ भाई, 5 बड़े वाले ग्लास का ऑर्डर है। अभी दे आती हूँ विकास बाबू। आराधना गन्ने का जूस लेकर शांतिलाल के घर जाती है और देखती है कि वहाँ विनय और उसके दोस्तों के सिवा कोई नहीं होता। जूस तो ले आई है, इसे पिलाएगा कौन? आ, पास बैठकर पिला भी दे। आप अमीर हो तो गरीब को कुछ भी बोलोगे? मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो विनय बाबू।
अगर मैं हाथ ना छोड़ू तो क्या करोगी? मैं चिल्लाऊंगी और तुम्हारी बदतमीजी के बारे में सबको बता दूंगी। अगर मैं तुमको मुंह मांगे पैसे दूं तो? ये सुनकर आराधना को विनय पर क्रोध आ जाता है। मैं एक इज्जतदार गरीब लड़की हूँ विनय बाबू, मैं कोई बाजारू लड़की नहीं जो तुम्हारे पैसे पर मर जाऊँ। अब बहुत हुआ, आगे एक शब्द भी मत बोलना, बस। तू क्या समझती है कि मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा? मेरे पास इतना पैसा है कि तेरे जैसी बीसियों को खरीद लूं। चल चुप करके आ इधर। ये कहकर विनय ने आराधना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर तभी वहाँ शारदा आ गई और उसे देखते ही आराधना फूट फूट कर रोने लगी। विनय, ये क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस इसके साथ मजाक कर रहा था। आपके अमीर बेटे और इनके दोस्तों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है माँ जी। ये सुनकर शारदा बोलती है, मेरा बेटा इतना नीचे गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं इसे और इसके दोस्तों को अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, मेरी इज्जत बच गई, वही बहुत है। कैसे रहने दूँ? किसी लड़की की इज्जत की क्या कीमत होती है, ये सबक तो इनको सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर शारदा ने पुलिस को फोन कर दिया और हम आराधना से माफी मांग लेते हैं मॉम, हमें पुलिस थाने मत भेजो प्लीज, हम आगे कभी ऐसी हरकत भूलकर भी नहीं करेंगे। ऐसे गंभीर अपराध के लिए माफी कोई मायने नहीं रखती बेटा, इसकी सजा तो तुम सबको भुगतनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर, ले जाओ इनको। पुलिस विनय और उसके दोस्तों को थाने में ले जाती है और फिर शारदा आराधना के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, बेटी, मैं अपने बेटे की करतूत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो माफ कर देना मुझे। कसूरवार को तो आपने सजा दे दी है माँ जी, फिर आप माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मैंने उसे दौलत तो बहुत दी मगर संस्कार न दे सकी, जो दौलत से भी ज्यादा जरूरी है। ये कहकर शारदा रोने लगती है। अब क्या हुआ माँ जी, क्या बेटे से दूर होने का दुख सताने लगा है आपको? दूर होने का नहीं, बल्कि उसके भविष्य की चिंता सताने लगी है बेटी। मैं तो उसके लिए तुम्हारा हाथ मांगने वाली थी, मगर निकम्मे ने सब चौपट कर दिया। ये सुनकर आराधना चौंक जाती है। मेरा हाथ माँ जी? पर मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ, पर गुणों और विचारों में हमसे बहुत अमीर हो, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी बेटा। ये कहकर शारदा चुप हो गई और आराधना भी वहाँ से चली गई। फिर इसके कुछ ही घंटों बाद आराधना विनय को साथ लेकर शारदा के सामने आ जाती है। विनय, तू यहाँ कैसे? मैंने इन्हें पुलिस से छुड़वा लिया है माँ जी, सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। जब आराधना ने ही मुझे माफ कर दिया है तो अब तुम भी कर दो ना माँ। विनय में ये बदलाव देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। बेटी, तूने एक दुखी माँ का दुख दूर करके बहुत बड़ा पुण्य किया है, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। ये कहकर शारदा ने आराधना को गले लगा लिया और फिर अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। इस तरह गरीब आराधना और उसकी छोटी बहन उर्मी का जीवन तो संवर जाता ही है, साथ ही शारदा को भी गुणवती बहू मिल जाती है।